नितिन गडकरी बीजेपी छोड़ हमारे साथ आए और देखें कि महाविकास अघाड़ी उन्हें कैसे चुनकर लाती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों का नाम है, लेकिन महाराष्ट्र में जिसने बीजेपी को खड़ा किया, हमेशा उन्हीं के लिए काम करते रहे, उस गडकरी का कहीं नाम तक नहीं। ये बयान दिया है शिवसेना यूटीवी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने। बीते कुछ सालों से महाराष्ट्र की राजनीति का सूरत हाल आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। यहाँ कौन सत्ता में है, कौन विपक्ष में, सब अगड़म बगड़म तिगड़म है। नेता विधानसभा के अंदर सरकार में हैं, बाहर एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन इसी उठापटक के बीच महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने एनडीए में सेंध लगाने की कोशिश की है। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को एनडीए से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। महाराष्ट्र के विपक्ष की हिम्मत को दाद दी जानी चाहिए। खैर, कोई तो है जो आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है, हो भी क्यों ना। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र जो ठहरे। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि गडकरी जी, उनको दिखाओ कि महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के आगे नहीं झुका है। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को एमवीए की तरफ से ऑफर पर सूबे की बीजेपी को तीखी मिर्ची लगी है। सूबे के डेप्यूटी सीएम और राज्य बीजेपी के महान लीडर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर वार करते हुए कहा, उद्धव ठाकरे की पार्टी केवल बैंड बाजा के साथ बची है। वो गडकरी जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता को सीट की पेशकश कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई गली के व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति बनाने के लिए पेशकश करता है। महाराष्ट्र में अभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि गठबंधन पार्टियों के बीच अभी मंथन चल रहा है। जब महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चर्चा होगी तो सबसे पहला नाम नितिन गडकरी का होगा। गौरतलब है कि 24 का आम चुनाव सिर पर है, जिस वजह से हर एक राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। यही हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मैराथन मीटिंग्स का दौर जारी है। किस सीट से किसे उतारा जाए और किस खेमे को कितनी सीटें आवंटित की जाए, इस पर मंथन चल रहा है। शिंदे गुट और अजीत गुट सीटों को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दावे अमित शाह के दौरे के बाद ही शांत होने वाले हैं। लेकिन उधर उद्धव ठाकरे बीजेपी पर वार करते सांस नहीं ले रहे हैं। सेंध लगाने के अलावा कई दावे भी ठोक रहे हैं। एक दावे में कहा, बीजेपी ने भले ही उनके विधायकों को अपने पाले में कर उनके दल को तोड़ दिया, लेकिन उनकी पार्टी खत्म नहीं हुई है। इसके विपरीत शिवसेना बीजेपी को दफना देगी और आगे बढ़ेगी। बीजेपी नेताओं में जम्मू कश्मीर, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों का दौरा करने का साहस नहीं है। एक और दावे में उद्धव ठाकरे ने कहा, औसा विधानसभा क्षेत्र शिवसेना का था। उस वक्त हमने इंसानियत के नाते उसे छोड़ दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री के पीए चाहते थे। अब ये निर्वाचित क्षेत्र और धाराशिव लोकसभा क्षेत्र शिवसेना का है। ठाकरे ने घोषणा की कि शिवसेना इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अंबादास दानवे ने कहा कि पाणिद सड़क विकास योजना को उद्धव ठाकरे ने मंजूरी दी थी। शिवसेना सरकार आने के बाद हम टेम्बी परियोजना शुरू करेंगे। इस बार सांसद ओमराजे निम्बालकर ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा कि वो पिछली बार से ज्यादा वोट पाकर जीतेंगे। बता दें कि बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए 195 नामों का ऐलान किया था। इसमें यूपी, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और एमपी समेत अन्य राज्यों के लिए कैंडिडेट का ऐलान किया गया था। हालांकि बीजेपी ने इस लिस्ट में महाराष्ट्र को शामिल नहीं किया था। बताया जा रहा है कि सूबे में सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। सूत्रों की माने तो अजीत पवार वाले एनसीपी गुट को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि अजीत पवार 4 से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। उधर एकनाथ शिंदे गुट को 10 से 12 सीटें मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच कुछ सीटों की अदला बदली भी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।